नमस्कार। ब्रह्मांड के सर्वाधिक शुभ ग्रह बृहस्पति ने कर दिया है गियर शिफ्ट। अब वो देंगे आपको बम्पर गिफ्ट। गुरुदेव अतिचारी हो चुके हैं, लेकिन उनके अतिचारी का फल अब 238 दिन तक आपको मिलेगा। 20 अप्रैल से लेके उनकी जो स्थिति बनेगी 14 दिसंबर तक, यहां पे वो अतिचारी का फल देंगे और अतिचारी का फल मिलेगा। अतिचारी गुरुदेवा शीघ्र फल प्रदायकः गुरु गच्छन्ति यत्रासु तत्र सिद्धिर्न संशयः द्रुतगामी गुरुम भाग्यम वृद्धिम प्रयच्छति। यह समय आपके लिए साधारण नहीं होगा, असाधारण होगा, क्योंकि चीजें बहुत द्रुत गति से बदलेंगी। यह समय उत्कर्ष का समय है, भाग्य परिवर्तन का समय है। देवानां च मुनीनां गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेश। बुद्धि द्रुत गति से काम करेगी। गुरु विस्तार हैं, गुरु आशीर्वाद हैं, गुरु अवसर हैं। आपके बर्थ चार्ट में गुरु जहां जहां के कारकत्व को लेकर चलते हैं और उस कारकत्व को बढ़ा देंगे। गुरु पुनर्वसु के कारकत्व को बढ़ाएंगे, विशाखा की चीजों को बढ़ा देंगे, पूर्वभद्र पद की चीजों को बढ़ा देंगे। ये तीनों पाठ पुष्पित पल्लवित होंगे, द्रुत गति से काम करेंगे, या कह लीजिए इन तीनों पाठ को सक्रिय कर देंगे। इसके अलावा गुरु धनु राशि को सक्रिय करेंगे, गुरु मीन राशि को सक्रिय करेंगे। तो धनु राशि के अंडर कष्टी में जितनी चीजें हैं वो सब सक्रिय हो जाएंगे। मीन राशि के अंतर्गत जितनी चीजें चलती हैं वो सब सक्रिय हो जाएंगे। गुरु स्वतः इस समय मिथुन राशि में बैठे हैं, इसलिए मिथुन राशि को एक्टिवेट कर देंगे। गुरु जी आए क्लास में और स्पीड से पढ़ना चाहें तो सबको जगा देंगे, बेटा उत्तिष्ठ जागृत, उठ जाओ, नहीं प्रसाद बटेगा। तो जो उठेगा नहीं उसको गुरु प्रसाद बांट देंगे, बेंच पे खड़ा करा देंगे, स्कूल से बाहर कर देंगे। तो गुरु जब सामान्य गति छोड़ के द्रुत गति को पकड़ लें तो इसको बोलते हैं अतिचारी। तो गुरु की रफ्तार बनेगी वरदान या द्रुत गति एक्सीडेंट कराएगा। चर्चा का केंद्र बिंदु यही है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपका मित्र नक्षत्र गतान्वेषी आचार्य देव। तो बातें नक्षत्र पे होंगी। हमने नक्षत्र पे क्लासेज आरंभ कर रखे हैं। जो लोग वहां पे हैं उनका जो एक्सपीरियंस है बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, उनको आनंद आ रहा है। हमारे उद्देश्य ये था कि 1-2 घंटे क्लास चलेगी, लेकिन क्लास 3-3, 4-4 घंटे चल रही है। यद्यप 3-4 क्लासेस चल चुके हैं, फिर भी अगर आप में से कुछ लोग इच्छुक हैं तो पधार सकते हैं। हाँ, जिनका मस्तिष्क थोड़ा काम नहीं करता वो ना आए, क्योंकि वहां ठगे हुए पाए जाएंगे। जो बृहद रूप में सीखना चाहते हैं वो पधारें। डिग्री उग्री का कोई मैथराइज नहीं, इसलिए डिग्री दूंगा नहीं। कुछ लोग आजकल व्हाट्सएप पे हमारे उस पे यूट्यूब पे मैसेज करते हैं कि आप पैसे ले रहे हो, डिग्री नहीं दे रहे हो। नहीं दूंगा भाई, अथराइज ही नहीं हूं, कहां से दूंगा। मैं आपको कहीं और से अटैच करके दे सकता हूं, जैसे और जगह मिलती है, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं होगा। कंप्यूटर से बनाना, कहीं का लोगो उठाना लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन प्राप्ते 10 वर्षाणि समूलम तस्य विनश्यति। 10 वर्ष के बाद आपके जो कर्म और कांड है ना भाई साहब, क्लियर करके परमात्मा आपके सामने रख देगा। इसलिए न चीटिंग करना है, न चीटिंग के लिए सलाह देना है। तो घटनाएं बहुत तेजी से होंगी, निर्णय जल्दी लेने पड़ेंगे, भाग्य अचानक खुलेगा। द्रुतगामी गुरु श्रीमाना शीघ्र फल प्रदायका। अगर आप शीघ्रता नहीं करोगे तो पिछड़ जाओगे। स्पीड से क्लास चल रहा है। गुरु इन पूरा 238 दिन को आप 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं।
शुरुआती मतलब जागरण का काल, मध्य सफलता का काल, नहीं मध्य गति के साथ आगे बढ़ने का, चीजों को ऑब्जर्व करने का, अंत सफलता का। तो गुरु महाराज पुनर्वसु में स्टार्ट कर रहे हैं। देखो मैं आपको फटाफट क्या करता हूं, पहले जल्दी जल्दी बता देता हूं, और उसके बाद अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, धैर्य है, तो रुकना, बाद में देखना, नहीं चले जाना। पुनर्वसु रिपीट करने का अवसर कर देगा आपको, बार बार मौका देगा, एक से अधिक बार मौका देगा, एक से अधिक बार कार्य करने में आपको सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, आत्मविश्वास लौटेगा, रिस्टार्ट बटन दबेगा। इसके बाद पुष्य नक्षत्र में जाएंगे। पुष्या पुष्टि करो तो आपके धंधे बिल्कुल मंदे नहीं होंगे, धंधे चंगे होंगे, धन वृद्धि, प्रमोशन, गुरु की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अश्लेषा छिपे हुए दुश्मन बाहर आएंगे, गुण ज्ञान जगेगा, इंट्यूशन पावर आपका बढ़ेगा। मघा सम्मान पद, पितृ आशीर्वाद आपको मिलेगा। बड़े बदलाव, करियर में ग्रोथ, अचानक अवसर, रिश्तों में सुधार, आध्यात्मिक जागरण निश्चित रूप से होगा। यात्रा के अवसर मिलेंगे, सम्मान और पहचान मिलेगा। अब आपको हम थोड़ा बृहद में बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। पुनर्वसु पुनर्दत्वत्वं ददाति जीवने सदा, गुरुणा द्रुतगत्या च भाग्यम द्वारम पुनः। आप भाग्य के दरवाजे पे, या भाग्य आपके दरवाजे पे पुनः पुनः आएगा, मौके आपको बार बार मिलेंगे। इसलिए ध्यान दीजिए, आपके बर्थ चार्ट में गुरु थर्ड हाउस को सक्रिय, मिथुन राशि को सक्रिय कर रहे हैं, और गुरु आपके कर्क राशि को भी सक्रिय करेंगे, गुरु आपके सिंह राशि को सक्रिय करेंगे। तो 3 राशियों को इस समय गुरु एक साथ सक्रिय कर रहे हैं। सामान्यतः गुरु महाराज 13 माह एक राशि में गोचर करते हैं सामान्यतः, लेकिन वर्तमान में गुरु महाराज द्रुतगामी हैं, 5th गियर में चल रहे हैं। जो गुरु की गति 60 की थी वो 180 की हो गई है। तो इस समय आपको जागृत रहना होगा, ध्यान करना पड़ेगा, गुरु के मंत्र का जाप करना पड़ेगा, गुरुतुल्य लोगों के सानिध्य में रहना पड़ेगा, तब आपको ये सारी चीजें कनेक्ट होंगी। वरना कल भी सो रहे थे, आज भी सोते रहोगे, कुछ टेढ़ा ओढ़ा नहीं होगा। बहुत क्लियर सी बातें हैं। तो गुरु महाराज के जब ये स्पीड पकड़ रहे हैं 20 अप्रैल से, तो वृषभ नवांशा में गोचर करेंगे। द्वितीय चरण स्थिर धन योग, आय के अन्य स्रोत मिलेंगे। तो यहां पे आपको आय के अन्य स्रोतों की ओर तलाश करना होगा, देखना होगा। यह परिस्थिति 14 मई तक बनेगी। 14 मई तक गुरुदेव मिथुन नवांशा में चलेंगे, नहीं वृषभ नवांशा में चलेंगे। 14 मई के बाद मिथुन नवांशा में जाएंगे। मिथुन नवांशा, मिथुन क्या होता है? कनेक्टिविटी का है, मिथुन जुड़ने का है। मिथुन मतलब दो लोग मिलकर काम करिए, किसी और का सहयोग ले लीजिए। बुद्धि के द्वारा काम, इंटरव्यू में सफलता, डील में सफलता, कोई नया बिजनेस, नया व्यापार, नया अनुबंध, नए संसाधन, इस तरह की चीजें यहां पे होंगी। 2 जून से फिर ये 18 जून, कितना फास्ट भाग रहे हैं। 2 जून से 18 जून जो गुरु एक नवांशा में 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 35 दिन तो रहते ही है, इतना गोचर करते हैं। वो 2 जून से 18 जून मतलब 16 दिन में एक नवांशा का गोचर कर दे रहे हैं। इतने गति से चलेंगे। तो भावनात्मक हीलिंग का समय होगा। माता तुल्य लोगों से प्यार मिलेगा, बड़े लोग आपको आशीर्वाद देंगे, रिस्पेक्ट देंगे हृदय से। जाओ बेटा, शुभम भूयात, तुम्हारा अच्छा हो। परिवार से लोग आपको सपोर्ट करेंगे। पुष्य नक्षत्र में इसके बाद चले जाएंगे 18 जून को। पुष्य नक्षत्र पोषणकारी, मंगलकारी, इसको बोलते हैं तिष्य नक्षत्र। दूध देने वाली गाय देखा है ना,
गाय के थन जैसा है ये। यद्यपि शास्त्रकारों जितना अच्छा कहते हैं उतना अच्छा मिलता नहीं, लेकिन फिर भी इस नक्षत्र को सिद्धि देने वाला नक्षत्र, पुष्टि देने वाला नक्षत्र, पोषणकारी नक्षत्र कहा गया है। इसे वेद में तिस्य कहते हैं। पुष्या पुष्टि करोत धर्म अर्थ काम मोक्षदः गुरुणा सा संयोगे सर्व सिद्धि प्रजायते। तो सर्व सिद्धि योग बनेगा। अब पॉइंट ये है कि ब्रह्मांड में बनेगा, आप जीवन में क्रिएट कर पाओगे क्या? पुष्य नक्षत्र समृद्धि का है, पोषण का है और पूर्ण सफलता का है। तो जैसे गुरुदेव पुष्य नक्षत्र में जाएंगे तो अभी तक ये एक्टिव कर रहे थे पुनर्वसु को, विशाखा को, पूर्वभद्रपदा को, लेकिन पुष्य में जाते ही ये पुष्य को भी एक्टिव करेंगे, अनुराधा को एक्टिव करेंगे और उत्तर भाद्रपदा को एक्टिव कर देंगे। अपने क्लास लेंगे और पड़ोसी के क्लास को भी देख लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि टीचर बगल में जाए ना, बोले अरे मिश्रा जी महाराज हमारा थोड़ा देख लीजिएगा, बोले कि जाओ मैं देख लेता हूं। तेज जो गुरु होता है ना, 2-2 3-3 क्लास को देख लेता है। यहाँ पे उस तरह देख लेंगे। तो 4 चरणों में क्या फल मिलेगा? प्रथम चरण में जिसको बोलते हैं सिंह नवांश। नवांश जो है ना, ग्रह की वास्तविक स्थिति और परिस्थिति को दर्शा देता है, बता देता है कितना पावर है। ऊपर से तो लोग कहीं जाते हैं तो मेंटेन होकर बैठते हैं, लेकिन अंदर उनके क्या है वो जब आप उनके साथ रहोगे तब पता चलेगा। तो नवांशा अंदर की चीजों को बताता है। तो गुरु सिंह नवांशा में लीडरशिप देंगे, सम्मान देंगे, पद देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, बड़े लोगों से सामंजस्य बनाएंगे। बड़े लोगों के सामंजस्य बनाने में कुछ अर्थ जो है खर्च करना पड़ सकता है। 18 जून से 18 जुलाई नहीं, 18 जून से 4 जुलाई, 18-12 4 15-16 दिन में कर ले रहे हैं, ठीक है ना। गुरु इस समय अतिचारी हैं तो बहुत समय नहीं लेंगे, गत से ही बढ़ेंगे। 19 जुलाई को अच्छा ठीक है, 4 जुलाई तक है। 4 जुलाई से फिर ये कन्या नवांश में चले जाएंगे। 19 जुलाई को कन्या नवांश का फल देंगे। सॉरी 19 जुलाई तक है, 4 जुलाई से 4 जुलाई क्या आ रहा है। तो यहां पे आपको कन्या नवांशा में लाभ देंगे। कन्या नवांशा में जो आपने कनेक्शन बनाया है उसका पूरा लाभ देंगे। बड़े लोगों से लाइजन बनाने की क्षमता होगी, बुद्धि आपकी बहुत तेज होगी। कोई ऐसा जुगाड़ तंत्र नहीं है जिसको आप सक्रिय ना कर ले जाएं। हर जुगाड़ तंत्र को सक्रिय कर ले जाने की क्षमता आपके अंदर विद्यमान रहेगी। लाभ यत्र तत्र सर्वत्र आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद जाएंगे तुला नवांशा में। तुला नवांशा में जा रहे हैं 3 अगस्त को। 19 जुलाई को कन्या नवांशा में, फिर 3 अगस्त को तुला नवांशा में। तुला संतुलन बनाने का है, तुला अर्थ कमाने का है, तुला पैसा का है, लेकिन संतुलन बनाते हुए आप पैसे कमा सकते हो। रिश्ते में, पार्टनरशिप में, बिजनेस में, फाइनेंस में बड़ी डील कर सकते हैं। 19 अगस्त 3 अगस्त से 19 अगस्त को अश्लेषा नक्षत्र में चले जाएंगे। ठीक है। अश्लेषा जो नक्षत्र है ना, वो थोड़ा जकड़ता है, थोड़ा पकड़ता है, थोड़ा चीजों को रोकता है, एक बार में होने नहीं देता। बुद्धि नहीं है तो आप पप्पू बन जाएंगे, बुद्धि है तो आप बुद्ध बन जाओगे। मैं किसी को टारगेट नहीं करता, पप्पू का मतलब जो सामान्य बोलचाल की भाषा में है, ठीक है ना। 2 तरह के लोग हैं, कुछ पप्पू हैं और कुछ पप्पू बनाते हैं। कुछ लोग हैं उनके आंसू हैं, कुछ मगरमच्छ इस समय हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र रोते रहते हैं। मगरमच्छ है भाई, वो जनता को आंसुओं पे। आपने देखा न्यूज, सूरत में जो गाड़ियां, सामान्य लोगों को जगह नहीं मिल रही कि बैठ के अपने घर चले जाएं, औरतें बच्चे सब रो रहे हैं। कहीं ना कहीं व्यवस्था तो है, सिर्फ टिप टाप होने से थोड़ी ना कुछ होता है। इस समय लोगों की रियल लाइफ कमजोर है, रियल लाइफ बहुत अच्छी है।
रियल लाइफ में आके लोग बनाते हैं सेटअप, उसके बाद फोटो शूट करके वो जनता के लिए भेजा जाता है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो अश्लेषा नाग शक्ति गुहा भाव प्रकाशिनी गुणा द्रुत गत्याचा रहस्यम सिद्धमेव। अश्लेषा जो नक्षत्र है वो गुप्त एनर्जी को सक्रिय कर देने के लिए है, इसलिए यहां पे आपके गुप्त सारे कार्य बनेंगे, गुप्त रूप से विशेष लाभ प्राप्त करोगे। आपके जो सप्त चक्र की एनर्जी है वो बहुत सही तरीके से उठना शुरू करेगी। अश्लेषा नक्षत्र कुंडली जागरण करने का नक्षत्र है, कुंडली को जागृत कर लेने का नक्षत्र है, इसलिए आध्यात्मिक झुकाव होगा, गुरु से ज्ञान की प्राप्ति होगी। यह समय गुरु के ज्ञान को प्राप्त करने का है। अब गुरु कौन बनेंगे? हर व्यक्ति के लिए एक ही गुरु काम करे जरूरी नहीं है। एक श्लोक है मित्र, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सामान्य अर्थों में आप इसको समझें तो गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु भगवान शिव है। विशेष अर्थों में समझें तो जब आप जीवन में उठना शुरू करो तो ब्रह्मा को गुरु बनाओ। गुरु ब्रह्मा, क्योंकि आपको निर्माण का काम करना है ना, निर्माण के लिए, बीज लगाने के लिए खाद भूमि तो चाहिए ना। तो ब्रह्मा जो सबसे बुजुर्ग लोग हैं उनसे जाओ, दद्दा बिजनेस करना है बब्बा, थोड़ा पैसा दे दो, तो वो जाएंगे निकाल के कुछ न कुछ दे देंगे। गुरु विष्णु, अब संसार में बड़े हो गए हो, थोड़ा सा जिम्मेदारी लेना है, समाज में आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करना है, तो जो बड़ा भाई है ना उससे आइडिया ले लो, जो बड़े लोग हैं मित्र लोग उनसे आइडिया ले लो। गुरु विष्णु, विष्णु मतलब पालन करने वाला, भैया पैसा कमा लिए कहाँ खर्च करें, कैसे लगाएं या कहाँ से एक्स्ट्रा कमाएं, तो आप भगवान विष्णु को गुरु मान लीजिए, क्योंकि वो पालन करना सिखाते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। अब इसके पश्चात जब पैसा आ जाए ना तो भगवान महेश, भगवान शिव नहीं, भगवान महेश को गुरु बनाओ। शिव में अलग है, रुद्र अलग है, महेश अलग है। सामान्यतया हम तीनों को एक ही समझते हैं, लेकिन शिव अलग है, रुद्र अलग है, महेश अलग है, ये जान लीजिएगा। तो महेश को गुरु बनाओ, मतलब जिसके अंदर महेश तत्व हो उसको गुरु बनाओ, जो उसको डिकोड करना जानता हो उसको गुरु बनाओ, जो ब्रह्मा के तत्वों को डिकोड करना जानता है, मूलाधार को डिकोड करना जानता है, उसको प्रथम गुरु बनाओ। उस एनर्जी को जो मध्य कमल पे लाके खड़ा कर देता है उसको गुरु बनाओ, और उस एनर्जी को उठा के जो सहस्त्र चक्रधार पर आके क्रिएट कर दे उसको गुरु बनाओ। आध्यात्मिक जगत में, सांसारिक जगत में ऐसे लोगों को गुरु बनाओ जो आपको पैसा दे सके, फिर ऐसे लोगों को गुरु बनाओ जो धंधा को डेवलप कर सके, फिर ऐसे लोगों को गुरु बनाओ जो धंधा की रक्षा भी कर सके। ये इसका बृहद अर्थ हुआ। तो यहाँ पे आपको ऐसे गुरु को डिकोड करना है, ऐसे गुरु को पकड़ना होगा, ऐसे गुरु के साथ चलना होगा, तभी आप प्राप्त कर पाओगे। तो प्रथम चरण धनु का प्रभाव लीजिए, गुरु का प्रभाव लीजिए, बेहतर काम करिए। द्वितीय चरण कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, बिना संघर्ष कुछ नहीं मिलेगा। तृतीय चरण आपकी जो सोच होगी, आपका जो प्रोजेक्ट होगा 100% उसको पूरा करने में लोग आपका सहयोग देंगे। चतुर्थ चरण अंतर्ज्ञान, अंतः चक्षु खुलेंगे और आपकी एनर्जी कंटिन्यू ऊपर उठेगी। प्रोजेक्ट आपके जो अभी तक छुपा के कर रहे थे वो सामने आ जाएंगे, संसार में आ जाएंगे। इसके पश्चात ये 31 अक्टूबर को मघा में जाएंगे। स्टार्ट कर रहे हैं पुनर्वसु से, जून में जा रहे हैं पुष्य में, अगस्त में जा रहे हैं अश्लेषा में, और अक्टूबर में जा रहे हैं मघा में। इतनी गति आपकी गुरु की कभी नहीं देखी होगी। ये जीवन में बेहतरीन अवसर चलेगा। गुरु कई साल तक वक्री रहेंगे, इसलिए संसार में सब कुछ शुद्धिकरण की ओर होगा, बहुत कुछ चीजें शुद्ध होंगी। तो मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त, गुरु जब मघा में जाएंगे, मघा पितृ प्रसादेन
राज्यमानं प्रयच्छति, गुरुणा सह संयोगे उच्च स्थानम लभेत ध्रुवम। मगध में जब गुरु महाराज जाएंगे तो राजा सम्मान करेंगे। अब राजा आपका सम्मान क्यों करेंगे भाई? आप कुछ बड़ा कर जाओ तो सरकार बुला के आपको गिफ्ट उफ्ट दे देगी, आपको कोई पुरस्कार मिल जाए। लेकिन यह पितृ कृपा प्रसादेन, बिना पितृ कृपा के प्रसाद के नहीं मिलेगा। मघा जो आवास है ना, उसकी जो चाबी है वो पितृ कृपा है। आपके पास पितृ कृपा चाबी नहीं है, घर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। तो बिना पितृ कृपा प्रसाद के कुछ नहीं होगा। प्रथम चरण में एक्शन लेने का है, और ये ठीक है, एक्शन लेंगे, थोड़ा सा स्थिरता देंगे और फिर वक्री हो जाएंगे। क्या होंगे? वक्री हो जाएंगे। तो 238 जो दिन है, 238 डेज, अतिचारी गुरु श्रीमानव शीघ्र फल प्रदायक, भाग्यम वृद्धिम करोतु सफलम तस्य जीवनम। जो गुरु को समझ लिया, गुरु को जान लिया, गुरु को पकड़ लिया, गुरु के चरणों में आ गया, गुरु उसको भाग्य के दरवाजे पे लाके खड़ा कर देंगे। एक बड़ी सुंदर सी कविता की दो लाइन है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु वो है जिसके चरण पकड़ लो तो गोविंद का दर्शन करा दे, ऐसा गुरु चाहिए। अर्जुन को विशेष अनुराग देते हुए जब द्रोणाचार्य दिखाई देते हैं तो कृपाचार्य द्रोणाचार्य से पूछते हैं कि भाई इतना प्रेम तो अपने आप बच्चे को नहीं दे रहे हो जितना प्रेम अर्जुन को दे रहे हो, विशेष कारण बताओ, कारण क्या है? तो द्रोणाचार्य कहते हैं अर्जुन वो नर है जो एक दिन नारायण का दर्शन करवाएगा। तो यहां पे जो गुरु हैं वो आपको उनके चरण पकड़ लीजिए, वो श्री हरि के चरणों तक आपको पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। गुरु के मंत्र का जाप करना, चीजों को पहले से एक्टिव करके रखना, पहले से तैयारी करके रखना, जीवन को सात्विकता के साथ जीना, झूठ फरेब इनसे दूर रहना, गुरु की चीजों को धारण करना, गुरु के मंत्रों का जाप करना, यह आपके गुरु को एक्टिव करेगा। यदि आपका बर्थ चार्ट आपको सपोर्ट करता है, आपके गुरु ठीक ठाक कंडीशन में है, शुभ भावों में है, तो इस समय आप एक पुखराज पहन कर रखिए। 238 डेज क्रांतिकारी होने वाले हैं आपके जीवन में। भाग्य बढ़ाएंगे, धन की समृद्धि करेंगे, सुख देंगे, वर्क प्लेस पे अच्छा करेंगे, संतान के लिए विशेष फलदायी होंगे, और दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी आ रही थी उसको भी खत्म करके आगे बढ़ने के योग गुरु आपके जीवन में बना रहे हैं। यदि यह सारी चीजें आपको कनेक्ट करती हुई दिखाई दें, बेहतर लगती हुई दिखाई दें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, मित्रों के लिए शेयर करिएगा, गुरु के मंत्र का जाप करिएगा। हमारी तरफ से आपको अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः।